सैयदी सरकार आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान की ज़ात गिरामी है। वह जब आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान में जब लिखते हैं तो अर्ज़ करते हैं कि या रसूल अल्लाह, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे। या रसूल अल्लाह, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे। बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। या रसूल अल्लाह, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से हैं बरी। हैरान हूँ मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूँ तुझे। आगे इरशाद फरमाते हैं, लेकिन रज़ा ने ख़त्मे सुखन इस पे कर दिया। खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। एक बार आकाए दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह पाक में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। पढ़े बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना हबीबना करीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक तरफ तो खुश नसीबी की बात है कि अल्लाह ने हमें तौफीक दी और अल्लाह का ख़ास फजल रहा कि अल्लाह ने अपने ख़ास चहीते पैगंबर मुस्तफ़ा जान रहमत की उम्मत में पैदा फरमाया और मुसलमान बनाया। दूसरी बदबख्ती ये है कि जिस मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हम और आप कलेमा पढ़ते हैं, जिनके सदक़े में अल्लाह तबारक व ताला हमें दुनिया की सारी नेमतें अता फरमाता है। ऑक्सीजन अल्लाह जिनके सदक़े में देता है, हमारे जिस्म के अंदर हार्ट को जो ब्लड सर्कुलेशन का जो संतुलन अता फरमाता है, दुनिया की सारी चीज़ें जिस मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वजह से मिली है, उस मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हम फॉलो कहाँ करते हैं। अफसोस की बात है, मुझे खांसी है तो खांसी पे आप ध्यान नहीं दीजिएगा, बस मेरी बातों को आप ध्यान पूर्वक बिल्कुल साइलेंटली अटेंटिवली मेरी बातों को आप समाप्त करें। क्या मुस्तफ़ा से आशिकी का मतलब यही रह गया है कि 12वीं शरीफ में हाथों में लंबे लंबे झंडे निकालना, नारा लगाना, 11वीं शरीफ में गौसे आज़म का उर्स मनाना या बुजुर्गान दीन की उर्स की महफिलें मुनक़िद करना, क्या पैगम्बर आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मानने का मतलब यही रह गया है? क्या हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पीरो मुर्शिद ने जो हमें पाठ पढ़ाया, उन्होंने जो हमें सिखाया, उन्होंने जो हमें गाइडलाइंस दिया है, क्या ये यही है? अगर हम अपने जीवन का जायजा लें तो क्या हम अपने आप को मुस्तफ़ा जान रहमत के आशिक कहने के लायक भी हैं? क्या हम अपनी अपने जीवन को देखकर अपने पीरो मुर्शिद के सच्चे मुरीद होने का दावा करने के लायक भी हैं? क्योंकि हमारा काम तो बिल्कुल विरुद्ध है।
मुस्तफ़ा जान रहमत के कानून का उल्लंघन करना, उनके आदेश और निर्देश अनुसार के हिसाब से तो अपना जीवन गुजारना नहीं है, और अपने ही पीरो मुर्शिद के खिलाफ काम करना। अब बताइए कि जब पीरो मुर्शिद, जब हम बैत होते हैं, हमारे पीर साहब कहते हैं कि बेटा कभी झूठ नहीं बोलना है, नमाज कभी नहीं छोड़ रही है, ग़ीबत चुगली नहीं करनी है, दूसरों को कष्ट नहीं पहुंचाना है, दूसरों को टॉर्चर नहीं करना है, दूसरों को संकट की घड़ी में देखकर कहकहा नहीं लगाना है, दूसरों का मजाक नहीं उड़ाना है, दूसरों की इंसल्टी नहीं करनी है। अब बताइए कि ये सारी बातें जो हमारे पीर साहब हमसे कहते हैं, क्या किसी भी एक बात पर हम खड़े उतरे हैं? हम तो झूठ बोलते हैं पीर साहब के खिलाफ, नमाज नहीं पढ़ते हैं पीर साहब के कहने के खिलाफ, सारी बुराइयां करते हैं और अपने ही पीर साहब के खिलाफ काम करते हैं। तो अब आप हमें ये बताएं कि पीर साहब का फैज हमें कैसे मिलेगा? दिमाग है ना? जब सारा काम हम पीर साहब के खिलाफ करते हैं तो पीर साहब का फैज हमें मिलेगा कैसे? पीर साहब का फैज तो उन्हें मिलता है जो पीर साहब के हिसाब से चलता है, जो पीर साहब के मुताबिक चलता है, तब जाकर के पीर साहब फैज अता फरमाते हैं। अब भले पीर साहब पास में न हो, वो दूर इलाके में रहे, लेकिन वहां से भी अपने मुरीद की वो रहबरी रहनुमाई करता नजर आता। अब अपने जमाने के एक बड़े पैमाने के आलिम दीन, अपने जमाने के द ग्रेट फिलोसोफर ऑफ द टाइम, हजरत इमाम फखरुद्दीन राजी अलैहि रहमत व रिज़वान, बस कुछ बातें मैं बयान कर रहा हूं, आप उसको जरा सुन लीजिए, जो जरूरी चीजें हैं जिस पे हम सबसे ज्यादा, जिस चीज में हम डूबे हुए हैं। मेरी बातें जरा ध्यान से सुनिए कि पीर साहब का फैज कब मिलता है और कब नहीं मिलता है, बुजुर्गों से हमें फैजान कब हासिल होता है कब नहीं होता है, ये जरा गौर से सुनिए। हज़रत इमाम फखरुद्दीन राजी अलैहि रहमत व रिज़वान अपने ज़माने के इतने बड़े इमाम, जो अपने ज़माने के द ग्रेट फिलोसोफर ऑफ द टाइम, जब उनकी मौत का वक्त करीब आता है तो फौरन शैतान आता है, आने के बाद कहता है कि आपको तो दुनिया इमाम कहती है, इतने बड़े इमाम हैं आप, एक बात बताएं कि जिस अल्लाह की आप इबादत करते हैं उस अल्लाह की तादाद कितनी है? हज़रत इमाम फखरुद्दीन राज़ी फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला एक है। शैतान कहता है कि अगर एक है, इसकी दलील दीजिए, कोई प्रूफ दीजिए, कोई विटनेस पेश कीजिए, हम कैसे मान लें कि अल्लाह एक है? हज़रत इमाम फखरुद्दीन राज़ी अलैहि रहमत व रिज़वान ने आपने दलील पेश की, एक दलील, दो दलील, 10 दलील, 100 दलील। शैतान ने दलील की कटिंग कर दी, कहा कि इससे काम नहीं चलेगा, दूसरी दलील पेश करो। आपने 360 दलीलें अल्लाह के एक होने पर पेश की। कितने बड़े इमाम थे। अब हम इस जमाने के, हम लोग तो कमजोर आलिम दीन है, ज्यादा से ज्यादा 20-30 दलील देंगे, बस हमारा काम खत्म। लेकिन चूंकि वो अपने जमाने के ग्रेट फिलोसोफर ऑफ द टाइम, अपने जमाने की इतने बड़े आलिम दीन, उन्होंने 360 दलीलें पेश की। उन 360 दलीलों की शैतान ने कटिंग कर दी, और दलील पेश करो।
तो इमाम फखरुद्दीन राजी दिल में सोचते हैं कि अब इससे ज्यादा कोई दलील तो हमारे पास नहीं है, अब हमारा क्या बनेगा, क्या होगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं ईमान पर खातिमा ही नसीब न हो। बस इसी सोच और फिक्र में थे कि पीरो मुर्शिद को याद किया। गैब से आवाज आती है कि ऐ फखरुद्दीन राजी, तू शैतान से ये क्यों नहीं कहता है कि मैं बगैर किसी दलील के खुदा को एक मानता हूं। अब दलील दूंगा तब न तू दलील की कटिंग करेगा। अब जब मैं कोई दलील ही नहीं दूंगा तो तू करेगा क्या। तो मैं बगैर किसी दलील के खुदा को एक मानता हूं। अब पीरो मुर्शिद थे कई मील की दूरी पे, वहां पीर को पता है कि मुर्शिद मेरा मुरीद जो है वो किस हालत किस सिचुएशन में है। वहां से पीरो मुर्शिद ने रहनुमाई फरमाई, तो वो थे पक्के मुरीद। अब हम देखें अगर हमारी हालत हमारी सिचुएशन तो बिल्कुल तो अपने पीरों के खिलाफ है। ये 60 से 70 साल जिंदगी जो अल्लाह ने हमें दी, अब इस जिंदगी का जो हम इस्तेमाल करते हैं, खाना पीना सोना, अच्छा सा मकान बनाना, अच्छी सी गाड़ी खरीदना है, अच्छी सी लाइफ एक लग्जरियस लाइफ गुजारना है। अब इस अच्छी सी जिंदगी गुजारने के लिए अब चाहे नमाज छोड़नी पड़े छोड़ दो, मालिक निसाब होने के बाद ज़कात छोड़नी पड़े छोड़ दो, साहिब इस्तेताद होने के बावजूद हज छोड़ना पड़े छोड़ दो, यानी अल्लाह की नाराजगी मोल लेनी है। बस अपना जो एक शैतानी ड्रीम है, जो एक शैतानी सपना है, बस उसको साकार करना है कि बस मेरा जो शैतानी जो प्लान है, मेरा जो एक शैतानी जो प्रोजेक्ट है, बस वो कंप्लीट हो जाए। अच्छा सा मकान बने, अच्छी सी गाड़ी हो, अच्छी सी बीवी आए, अच्छी सी जिंदगी गुजरे, बस ये है। जिंदगी तो इस चीज का नाम है ही नहीं, क्योंकि हमने गलत समझ लिया। और हम क्या सोचते हैं कि बच्चा मेरा मुत्तकी और परहेजगार हो। हम ये सोच करते हैं कि नहीं, बच्चा मेरा नमाजी बने, ये मुत्तकी और परहेजगार बने, ये आबिदो साजिद बने, ताकि जब ये समाज में चले तो जिनके चेहरे को देख करके माँ बाप का कलेजा ठंडा हो जाए, जिनके चेहरे को देख करके माँ बाप की आंखें ठंडी हो जाए, ऐसा बेटा मुत्तकी और परहेजगार हो। सपने तो बड़े हैं कि बेटा मुत्तकी और परहेजगार हो, लेकिन हालत क्या है, या तो बाप खुद ही बेनमाजी है, बाप खुद ही शराबी है, बाप खुद ही बड़ा क्रिमिनल है, बाप तो खुद ही बड़ा दोषी है, बाप तो खुद ही बड़ा अपराधी है। अब जाहिर सी बात है कि आम आदमी अगर दुनिया में आम का दरख्त लगाएगा तो आम के दरख्त में लीची थोड़ा ना आने वाली है। कोई कटहल का पेड़ लगाए तो कटहल के पेड़ में सेब नहीं आने वाला, कटहल के पेड़ में कटहल ही आएगा, सेब नहीं आने वाला। आम के दरख्त में आम ही आएगा, लीची नहीं आएगी। तो यहाँ आपने कैसे सोच लिया कि जब हम पापी, हम हैं शराबी, हम हैं बेनमाजी, तो बेटा कैसे नमाजी बनेगा। इसका सबसे बड़ा मेन रीजन और कारण ये है, एक तो हम खुद इल्म से दूर हैं, एक चीज, और दूसरी बात यह है कि हम अपने बच्चों को भी इल्म से दूर रखते हैं। क्या हमें कभी तौफीक हुई कि 5 मिनट निकाल कर किसी आलिम दीन के पास बैठकर दीन की जानकारी लें? कभी तौफीक हुई? नहीं। 2 घंटा चाय की दुकान पर बैठकर हम गप्पे शप्पे करेंगे, गीबत और चुगली करेंगे, झूठ बोलेंगे, दूसरों को नुकसान पहुंचाने का शैतानी प्लानिंग बनाएंगे, दूसरों को टॉर्चर करने के बारे में हम सोचेंगे, हमारा दिमाग उसी में रनिंग करेगा। लेकिन 2 घंटा वहां टाइम हम बर्बाद करेंगे, लेकिन 5 मिनट निकालना मेरे लिए बहुत टफ हो जाता है, ये बहुत डिफिकल्ट होता है, बहुत दुश्वार हो जाता है कि 5 मिनट निकाल कर।
और हम अपनी औलादों को डिसिप्लिन क्या सिखाते हैं, क्या तरबियत देते हैं, अरे वो आलिम दीन है, वो तो बेकार है, वो क्या तुम्हें सिखाएगा, वो तो 8 से 10 हजार कमाता है, उनकी वैल्यू और उनकी कदर क्या है, उनके बारे में क्या पता। अब बताइए, एक तो आप खुद नहीं सीखे, खुद बर्बाद हो गए, टपोरी और आवारा गर्दी में पूरा जीवन गुजार दिया, बेनमाजी बन गए आप, अपनी औलादों को भी आपने बर्बाद किया। जाहिर सी बात है कि जब बेटा देखता है कि मेरा बाप ही ये तो आवारा गर्दी और टपोरी गर्दी में पूरा जीवन गुजार दिया, तो जब बेटा बाप को देखता है तो बाप के नक्शे कदम पर चलकर बेटा भी वैसा ही जीवन गुजारता है, वैसी लाइफ गुजारता है। अब उनको आलिम दीन से नफरत हो जाती है, ये 8 से 10 हजार कमाने वाला क्या वैल्यू है इसकी, हमारा बेटा तो डॉक्टर है, प्रोफेसर है, ये इंजीनियर है, ये तो लाखों रुपए मंथली कमाता है, और ये 8 से 10 हजार कमाने वाला, इनकी क्या वैल्यू और क्या कदर है, वो झोपड़पट्टी में रहे, साइकिल पे सवारी करे, न टू व्हीलर है न फोर व्हीलर है, और मुश्किल से बाई चांस अगर किसी के पास टू व्हीलर आ भी गई तो कहाँ फोर व्हीलर का सपना देखते रह गए। और मेरा बेटा जो डॉक्टर है, जो कॉलेज का जो प्रोफेसर है, मेरा बेटा जो इंजीनियर है, उनके पास तो लाखों रुपए की मंथली सैलरी है, एक एयर कंडीशनर बेडरूम है, जिनके पास सवारी करने के लिए फोर व्हीलर है, यानी सारी चीजें जो आरामदायक और लाभदायक है वो मेरे बेटे के पास है। तो बच्चे को बिगाड़ा बाप ने, न तरबियत खुद ली न बेटे को सिखाई, और सपना बड़ा है कि मेरा बेटा नेक बने, मेरा बेटा मुत्तकी और परहेजगार बने। अब इस टॉपिक पे मेरी बात थोड़ी आगे चल करके होगी कि बेटा मुत्तकी और परहेजगार कैसे बनेगा। उससे पहले जरा हम इस चीज पे बातें करते हैं कि जिस कानून को फॉलो करके कोई गौसे आजम जो बलजू के सरदार बने, जिस कानून को फॉलो करके सरकारे ख्वाजा गई नवाज बलजू के ताजदार बने, जिस कानून को फॉलो करके कोई वक्त का मुजद्दिद बना, कोई गौस बना, कोई कुतुब बना, कोई अब्दाल बना, कोई अपने जमाने का बेहतर एक से एक बड़े अल्लाह के वली और महबूब बंदे बने, वो कानून जो मुस्तफ़ा 1400 साल पहले अरब की सरजमीन में लेकर के आए, जिस जमाने में आदमी को ज्ञान नहीं था, जिस जमाने में आदमी को इल्म नहीं था, जिस जमाने में आदमी को नॉलेज के बारे में किसी चीज के बारे में पता नहीं था, जरा गौर से सुनिए मेरी बात, अब बिल्कुल साइलेंटली ध्यानपूर्वक समाप्त करें। ये जो 12वीं आकाए दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की याद में जो हम ये जो मिलाद शरीफ जो महफिल पाक मुनक़िद किए हैं, मुस्तफ़ा जाने रहमत दुनिया में आए, जो कानून जो लेकर के आए, मुस्तफ़ा ने जो ज्ञान दिया, मुस्तफ़ा ने जो तालीम दी, मुस्तफ़ा जाने रहमत ने जो शिक्षा दी, मुस्तफ़ा ने जाने रहमत ने जो टीचिंग्स की, मुस्तफ़ा ने जो सिखाया है, जो गाइडलाइंस दिया है, जो मार्गदर्शन किया है, वो कितना पावरफुल है, जरा आप इसको गौर से समाप्त करें। आज के इस जमाने में जबकि साइंस जवान हो रही है, जिस जमाने में अमेरिका सारी दुनिया में पावरफुल मुल्क है, यानी अगर दुनियावी एतबार से साइंस के बारे में अगर बात करें कि सारी दुनिया में जो मुल्क सबसे ज्यादा तरक्की कर रही है, उस मुल्क का नाम है अमेरिका, उस मुल्क का नाम है यूरोप, उस मुल्क का नाम है अफ्रीका, उस मुल्क का नाम है चाइना और जापान। जहां सबसे ज्यादा साइंटिस्ट मौजूद है, जहां सबसे ज्यादा रिसर्च डिपार्टमेंट्स मौजूद है, अमेरिका जो तरक्की के एतबार से इतना आगे है, जहां ऑक्सफोर्ड नाम की यूनिवर्सिटी जहां मौजूद है, जहां कैम्ब्रिज नाम की यूनिवर्सिटी जहां पे मौजूद है, वो मुल्क है इंडिया। ये स्पीकर, ये मोबाइल, ये टेलीफोन, ये माइक्रोफोन, ये स्पीकर, ये लाइट्स, ये टू व्हीलर, ये फोर व्हीलर, ये एरोप्लेन, ये ट्रेन, सारी चीजों की रचना उसी मुल्क का दिया हुआ है। ये सारी चीजें उसी मुल्क ने अता फरमाई है। ये सारे साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स उसी ने दिए हैं, ये सारे साइंटिफिक सुविधाएं उसी ने अता किए हैं। इसलिए तरक्की के एतबार से ये मुल्क सबसे आगे है। इतना ही नहीं कि वहाँ का बच्चा बच्चा साइंटिस्ट होता है, वहाँ फॉर्मूले और आविष्कार और चमत्कार में लोग अपना जीवन कुर्बान कर देते हैं। इन सारी चीजों के पीछे वो अपने जीवन का योगदान देते हैं, अपनी पूरी लाइफ
लाइफ डेडिकेट कर देते हैं किसी एक खोज और शोध के पीछे, वो अमेरिका जहां का साइंटिस्ट कभी जमीन पे, कभी चांद पे, कभी सूरज पे, कभी दुनिया की और वस्तुओं पे रिसर्च और तहकीक करता है, वहां का साइंटिस्ट जहां जमीनी दुनिया को छोड़कर वो फजाओं में, आकाश में, स्पेस में कई साल वहां वह स्टडी करता है, कभी एस्ट्रोनॉमी पे, कभी एस्ट्रोलॉजी पे, फिर वह स्टडी करने के बाद दुनिया में, जमीनी दुनिया में आने के बाद दुनिया वालों के सामने फॉर्मूले की नशर करता है, यानी दुनिया वालों को अपनी तहकीक पेश करता है, सारी दुनिया में उसके चर्चे होते हैं। आज अमेरिका की तारीफ, वहां के साइंटिस्ट की तारीफ, वहां के वैज्ञानिक की तारीफ अगर आप देखें, वहां के रिसर्चर और थिंकर की तारीफ, कौन सा मुल्क ऐसा नहीं कि जिस मुल्क में उनकी तारीफ न होती हो, कौन मुल्क ऐसा नहीं कि जिस मुल्क में उनकी बातें न होती हो। कि अमेरिका पावरफुल मुल्क है, वहां साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट से ज्यादा है, वहां रिसर्चर और थिंकर की तादाद ज्यादा है, वो मुल्क जहां तरक्की के एतबार से इतना आगे है, सारी दुनिया में जिस मुल्क की तारीफें होती है वहां की गवर्नर भी परेशान है। एक अलग बात है कि साइंटिफिक डेवलपमेंट से के एतबार से, विज्ञानी प्रगति के एतबार से हमारा मुल्क अमेरिका आगे है, तारीफें तो हो रही है, लेकिन जो हमारी समाजी हालात है, जो हमारे मुल्क की सिचुएशन है, जो हमारे मुल्क का वातावरण है, ये इतना खराब है कि जहां हर 24 घंटे में एक लड़की अपना बिस्तर चेंज करती है, जहां बेशुमार लड़कियां बगैर शादी के बच्चे को जन्म देती है, जहां बेशुमार लड़कियां बिन विवाहित वो बच्चे को जन्म देती है। अपनी बेइज्जती से बचने के लिए वो लड़कियां कभी शहर के गलियों में, कभी कोचों में, कभी बाजारों में, कभी मार्केटों में वो बच्चे को छोड़ देती है। उन अनाथ बच्चों को पालने के लिए गवर्नमेंट को जरूरत पड़ती है एक अनाथ आश्रम, एक अनाथालय की, ताकि इन अनाथ बच्चों की तालीम वहां पे हो, वहां उनके एजुकेशन का खर्चा, वहां उनके पालन पोषण का खर्चा, वहां उनकी एजुकेशन का खर्चा, वहां उनके पालन पोषण का खर्चा, यानी सारे खर्चे, सारी वस्तुएं, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सारी जिम्मेदारी ये गवर्नर उठाती है। तो गवर्नर परेशान है अपने मुल्क के वातावरण से कि हमारे मुल्क में हर 24 घंटे में सैकड़ों केस दर्ज हो जाते हैं, हर 24 घंटे में जहां चोरी और डकैती दिन दहाड़े होती है, बैंक लूटना, एटीएम लूटना, दूसरों का मर्डर करना, दूसरों की हत्या करना, ये जुल्म करना, अत्याचार करना, गरीबों को सताना, दूसरों को टॉर्चर करना, दूसरों को सताना, गवर्नमेंट परेशान। हमारा मुल्क जो तरक्की के एतबार से सारे मुल्क में, सारी दुनिया में फेमस है, लेकिन समाजी एतबार से हमारे मुल्क के हालात इतने खराब है, हमारे मुल्क के वातावरण खराब है। दुनिया क्या कहेगी कि जहां इतने ज्यादा पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं, जहां इतने सारे साइंटिस्ट मौजूद हैं, जहां इतने सारे वैज्ञानिक मौजूद हैं, जहां इतने सारे रिसर्चर मौजूद हैं, उस मुल्क के हालात इतने खराब है, एक बदनुमा दाग है, एक काला धब्बा है उस हमारे मुल्क के ऊपर। गवर्नमेंट परेशान है। सारे रिसर्च को, सारे साइंटिस्ट दानों को पार्लियामेंट में बुलाया, बुलाने के बाद कहा कि कोई एक ऐसा कानून बताओ, कोई एक ऐसा ज़ाब्ता बताओ कि जिस ज़ाब्ते को हम अपने मुल्क में नाफिज करें तो हमारे मुल्क का वातावरण ठीक हो जाए, हमारे मुल्क की सिचुएशन ये आउट ऑफ कंट्रोल ना हो, ये कंट्रोल में हो जाए, हमारे कंट्रोल में रहे। साइंसदान कहते हैं कि ठीक है, मुल्क को अपने कंट्रोल में रखने के लिए, समाजी हालात को, मुल्क के वातावरण को ठीक करने के लिए जरूरी है कि आप आर्मी बढ़ा दे, पुलिस बढ़ा दे, पुलिस का दस्ता बढ़ा दे, आप जगह जगह आप पुलिस चौकी और छावनी लगा दे, यानी जगह जगह पुलिस स्टेशन हो, हर गली और हर शहर में पुलिस की ड्यूटी आप लगा दे, डे एंड नाइट ड्यूटी बढ़ा दे। जब रात और दिन पुलिस ड्यूटी करेगी तो कोई क्राइम नहीं होगा, कोई जुर्म नहीं होगा, कोई अपराध नहीं होगा, कोई क्रिमिनल क्राइम नहीं करेगा, कोई अपराधी अपराध नहीं करेगा।
करेगा, कोई दोषी दोष नहीं करेगा, कोई मर्डरर किसी का मर्डर नहीं करेगा, कोई हत्या करने वाला किसी की हत्या नहीं करेगा। जरूरी है कि आप इस प्लान को आप आगे बढ़ाएं, आप इसको आगे बढ़ाएं। गवर्नमेंट ने क्या काम किया? आर्मी बढ़ा दी, फौज बढ़ा दी, पुलिस बढ़ा दी, जगह जगह गली गली पुलिस स्टेशन का इंतजाम हुआ, डे एंड नाइट ड्यूटी बढ़ा दी। आर्मी तो बढ़ती चली गई, रिजल्ट जीरो वाटे सन्नाटा। आर्मी बढ़ती चली गई, क्राइम बढ़ता चला गया, आर्मी बढ़ती चली गई, जुर्म बढ़ता चला गया, पुलिस बढ़ती चली गई, क्राइम बढ़ता चला गया, जुल्म बढ़ता चला गया, रेप की घटनाएं पहले से कहीं ज्यादा दर्ज होने लगी। गवर्नमेंट परेशान है कि जहां गवर्नमेंट एक भारी रकम, एक भारी डॉलर उस अनाथ आश्रम में खर्च करना पड़ती है गवर्नर को। अब जाहिर सी बात है वो मुल्क जो तरक्की के एतबार से इतना आगे है, अगर अपने खजाने में से 30 से 40% खजाना अगर वो अनाथ आश्रम में इन्वेस्ट करे, अगर वो अनाथालय में खर्च करे, तो जाहिर सी बात है वो मुल्क आगे कैसे बढ़ेगा। गवर्नमेंट परेशान, सरकारें चिंतित हैं, करे तो क्या करे, न कोई प्लान है, न कोई सुबह है, न कोई कानून है, न कोई ज़ाब्ता है। फिर से पढ़े लिखे लोगों को, फिर से बुद्धिमान लोगों को, फिर से माइंडेड लोगों को जो हाईली क्वालिफाइड एजुकेटेड थे उनको बुलाया। बुलाने के बाद कहा कोई दूसरा ज़ाब्ता तलाश करो, कोई दूसरा कानून तलाश करो जो हमारे मुल्क का वातावरण ठीक कर दे। वो साइंटिस्ट कहते हैं, वो वैज्ञानिक कहते हैं कि ठीक है मैं कानून तो तलाश करूंगा, लेकिन मुझे टाइम चाहिए, मुझे महीने चाहिए, मुझे साल की जरूरत है। गवर्नमेंट कहती है कि ठीक है तुम महीना ले लो, साल ले लो, लेकिन कोई ज़ाब्ता लेकर के आओ, कोई कानून लेकर के आओ। कुछ महीने के स्टडी के बाद, कुछ साल के अध्ययन के बाद फिर से उस पार्लियामेंट में वो बुद्धिमान लोग, वो पढ़े लिखे लोग, वो ज्ञानी लोग, वो तालीम याफ्ता लोग, वो एजुकेटेड लोग बैठते हैं। बैठने के बाद कहते हैं ऐ सरकार, ऐ प्राइम मिनिस्टर, हमारे मुल्क के हालात इतने भी खराब नहीं है, आप इतने चिंतित क्यों हैं, आप इतने टेंशन में क्यों हैं, आप इतने फिक्रमंद क्यों हैं। तो गवर्नमेंट कहती है कैसी बात कर रहे हो, जब जहां हर 24 घंटे में इतने सारे रेप की केसेस दर्ज हो रहे हैं, हर 24 घंटे में जहां चोरी और डकैती हो रही है, और तुम कह रहे हो कि हमारे मुल्क के हालात इतने खराब नहीं है, हमारे मुल्क की सिचुएशन इतनी भी बद से बदतर नहीं है। तो वह साइंसदान कहते हैं कि हमारे मुल्क के हालात सच में इतने खराब नहीं है, लेकिन 1400 साल पहले जब अरब का जोग्राफिया हम देखते हैं, वो अरब की सरजमीन है। जब एक सगा भाई शादी के नाम पे एक बहन के साथ जिना करता है, जब एक बेटा अपनी सौतेली माऊ के साथ जिना करता है, जिस जमाने में एक बाप अपनी बेटी का मर्डर करता है, जिस जमाने में एक बाप अपनी बेटी की हत्या करता है, उस जमाने में जहां एक काला गोरे को, जहां एक गोरा काले को आदमी नहीं मानता, जिस जमाने में, उस जमाने में जहां हर आदमी कत्ल की जबान जानता है, जहां हर आदमी दूसरे को मारना, जिना करना, दूसरों को टॉर्चर करना, ये उनका रोजाना का काम था, बहादुरी वाला काम था। उस अरब की सरजमीन में एक महानतम सफलता पुरुष पैदा हुआ, जिन्होंने अपने अखलाक से, अपने बिहेवियर से, अपने हुस्न अखलाक से, अपने कैरेक्टर से उस महानतम आदमी ने उस अरब की सरजमीन को ऐसा साफ और सुथरा किया। वो लोग जो मर्डरर थे, जो हत्यारा थे, जो जिनाकार थे, जो शराबी थे, जो पापी थे, जो क्रिमिनल थे, वो मैदान जंग के गाजी बन गए, वो सहाबी बन गए, इतने बड़े और इतने हार्ड प्यूरिफायर हो गए कि लोग कहने लगे एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, खाक के सर्रू को भी हम दोषे सुरैया कर दिया, खुद न थे जो राह पर औरों के हाथी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दू को मसीहा कर दिया। तकबीर, नाराए रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, सीरत मुस्तफा जनाब मुफ्ती बाबुल अली साहब किबला, नाराए तकबीर, नारे साहब, बहुत खूब हजरत। तो साइंसदान कहते हैं न कोई आर्मी है, न कोई जुडिशरी है, न कोई पुलिस है, न कोई ड्यूटी है, उस महानतम आदमी
अकेला तने तरह उस अरब के समाज को इस तरह से साफ और सुथरा किया, इस तरह से पाक और पवित्र कर दिया। गवर्नमेंट कहती है जरा ये तो बता उस महानतम सफलतम पुरुष आदमी का नाम क्या है। साइंसदान कहते हैं दुनिया का इकलौता इंसान जो हर फील्ड में सबसे ज्यादा सक्सेसफुल हो, सबसे ज्यादा हाईली सक्सेसफुल हो, सबसे ज्यादा सुप्रीमली सक्सेसफुल हो, सबसे ज्यादा सर्वोत्तम महानतम सफलतम पुरुष वही जात है जिन्हें दुनिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के नाम से जानती है। तो साइंसदान कहते हैं ही इज द ओनली मैन इन हिस्ट्री हु वाज सुप्रीमली सक्सेसफुल ऑन बोथ लेवल रिलीजियस एंड सेकुलर। तारीख का इकलौता इंसान है मुस्तफा जो हर फील्ड में कामयाब है। चाहे मानव इतिहास के जिस फील्ड में आप देख ले, इल्म के फील्ड में मुस्तफा महान, अखलाक के फील्ड में मुस्तफा महान, इंसानियत के फील्ड में मुस्तफा महान, अखलाकियात के फील्ड में मुस्तफा महान, कैरेक्टर के फील्ड में मुस्तफा महान, बिजनेस के क्षेत्र में मुस्तफा महान, आप व्यापारिक क्षेत्र में मुस्तफा महान। कोई फील्ड ऐसा नहीं जिस फील्ड में मुस्तफा महान ना हो। तारीख का इकलौता इंसान है। यही वजह है कि एक अमेरिका का डॉक्टर जॉर्ज बर्नार्ड शॉ कहता है कि मोहम्मद द प्रॉफिट ऑफ इस्लाम ही मस्ट बी कॉल्ड द सेवियर ऑफ ह्यूमैनिटी इफ ए मैन लाइक हिम वेयर टू एज्यूम द डिक्टेटरशिप ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड ही वुड सक्सीड इन सॉल्विंग इट्स प्रॉब्लम्स। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा था कि अब तक तो मैंने ये समझा था कि मुस्तफा का कानून ये सिर्फ मुसलमानों के लिए लाभदायक है, मुसलमानों के लिए फायदामंद है, लेकिन नहीं, जब मैंने ध्यान पूर्वक मेडिटेशन के साथ, तहकीक के साथ, रिसर्च और इन्वेस्टिगेशन के साथ जब मैंने स्टडी किया, मुताला किया, तो मुझे पता चला कि मुस्तफा सिर्फ मुसलमानों के लिए रहमत नहीं, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ये तो सारी कायनात के लिए रहमत बनकर के आए हैं। इसलिए एक गैर मुस्लिम स्कॉलर जो ईसाई है, एक क्रिश्चियन है, वो क्या कहता है कि इफ ए मैन लाइक हिम, अगर कोई मुस्तफा जाने रहमत को अपना लीडर, अपना आका, अपना रहबर, अपना रूलर तस्लीम कर ले तो दुनिया में कोई ऐसा प्रॉब्लम है ही नहीं जिस प्रॉब्लम का सलूशन मुस्तफा के पास ना हो। दुनिया में कोई समस्या ऐसी नहीं जिस समस्या का समाधान मुस्तफा जाने रहमत के पास ना हो। कि कितने अफसोस की बात है हम पर कि उसी महानतम सफलतम पुरुष मुस्तफा जाने रहमत की उम्मत में हम और आप पैदा किए गए हैं। जिस कानून मुस्तफा से आज अमेरिका फायदा उठा रहा है, जिस मुस्तफा के कानून से आज चाइना और जापान तरक्की कर रहा है, जिस मुस्तफा के ज़ाब्ते से आज रूस और इटली तरक्की के कगार पर है, लेकिन अफसोस की बात है कि उसी मुस्तफा का कलेमा पढ़ने वाला, उसी मुस्तफा की गुलामी का पट्टा गले में डालने वाला, उसी मुस्तफा से इश्क का इजहार करने वाला ये मुस्तफा का उम्मती कितने बेकार है कि मुस्तफा की आंखों की ठंडक के लिए नमाज भी नहीं पढ़ते हैं, मुस्तफा को खुश करने के लिए ये झूठ से दूर भी नहीं रहते हैं, मुस्तफा को खुश करने के लिए गीबत और चुगली से दूर भी नहीं रहते हैं। मुस्तफा का सच्चा वफादार वो होता है जो सही माने में मुस्तफा के कानून को फॉलो करता है, मुस्तफा के आदेश अनुसार अपना जीवन समर्पित करता है, मुस्तफा जाने रहमत के मुताबिक जो अपना जीवन गुजारता है, हकीकत में वही सक्सेसफुल होता है, वही सफल और कामयाब होता है। मैंने एक बात छेड़ी थी कि बेटा मुत्तकी और परहेजगार कैसे पैदा होता है। आज के इस जमाने में कुछ लोग हैं, थोड़ा पढ़ लिख क्या लिए, थोड़ी सी तहकीक क्या आ गई, लोग समझते हैं कि हमसे बड़ा दुनिया
दुनिया में कोई नहीं है। वो ये सोच रखते हैं अमेरिका जहां कैम्ब्रिज है, जहां ऑक्सफोर्ड नाम की यूनिवर्सिटी दुनिया में मौजूद है, कैम्ब्रिज का प्रोफेसर वो कहता है अभी हमारी हालत क्या है, अब बच्चे नेक क्यों नहीं पैदा होते हैं। इस जमाने में मुश्किल से 100 में कोई 0.5% ऐसा हो जाए कि जहां माँ के पेट से कोई अल्लाह का वली पैदा हो। बहुत 0.5%, यानी 1% भी नहीं, 1% से भी आधा % जो मादरजाद वली हो। ऐसा होता क्यों नहीं? चूंकि हम हैं कैरेक्टर लेस, हम हैं पापी, हम हैं शराबी, हम हैं बेनमाजी, हम हैं जुआरी, हम हैं सूदखोर, सूद खाने वाले, हम हैं दूसरों को ठगने वाले, हम हैं दूसरों की प्रॉपर्टी पे गंदी नजर डालने वाले, हम हैं दूसरों का हक मार कर खाने वाले, हम हैं दूसरों की अपने भाई और अपने बहन की प्रॉपर्टी पे नाजायज कब्जा जमाने वाले, हम हैं दूसरों को टॉर्चर करने वाले। तो जाहिर सी बात है कि जब बाप पापी होगा, जब माँ पापी होगी, तो कहां से होगा? अब यहाँ हालत क्या हमारी माओ की कि ये गोद में लेकर के बच्चे को दूध भी पिलाएगी और दूध पिलाने के साथ साथ इधर मुंह चलाएगी, फला तो ऐसी है, फला तो ऐसी है, वो गीबत, वो चुगली, वो गाली। अब जाहिर सी बात है कि यहाँ एक तरफ से बच्चे को दूध भी पिला रही है, वहीं दूसरी तरफ से दूसरे की बुराई भी कर रही है। तो ब्लड का असर ब्लड पर होता है, खून का असर खून पर होता है। दरख्त आप लगा रहे हैं आम का, तो उसमें आम आएगा। आप चाहते हैं कि आम के दरख्त में लीची आ जाए, ये नहीं होने वाला। अब मुत्तकी और परहेजगार कैसे पैदा होता है, जरा आज के साइंसदानों की बातें आप सुने। ये लोग सोचते हैं कि हमने तहकीक करके हमने जो एक फॉर्मूला दुनिया वालों के सामने पेश किया है, आज से पहले किसी भी इस फॉर्मूले को दुनिया वालों के सामने किसी ने पेश नहीं किया। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर कहता है कि जो औरतें प्रेग्नेंट हैं, जो औरतें हामिला हैं, उन हामिला औरत को चाहिए कि वो डांस करना छोड़ दे, वो नाइट क्लब में जाना छोड़ दे, वो ड्रिंकिंग करना छोड़ दे, वो शराब पीना छोड़ दे, वो झूठ बोलना छोड़ दे, वो गुस्सा करना छोड़ दे, वो नरमी बरते, सिंपलिसिटी इख्तियार करे, सादगी इख्तियार करे, ये गुस्सा ना करे, ये ज्यादा दिमाग लगाए किसी चीज पर, ताकि आप जितना ज्यादा दिमाग लगाइएगा, आपके पेट में जो बच्चा है वो जब इस दुनिया में आएगा वो दिमाग वाला बच्चा पैदा होगा। औरतों को चाहिए, हामिला औरतों को, वो काजू खाए, वो बादाम खाए, इन ताकतवर चीजों का इस्तेमाल करें। जितनी ताकतवर चीजें आप खाएंगे, जितना दिमाग आप किसी चीज पे लगाएंगे, उतना, और जितनी नरमी आप इख्तियार करेंगे, तो आपका जो बच्चा पैदा होगा वो बच्चा उतना माइंडेड पैदा होगा, वो बच्चा उतना पावरफुल पैदा होगा। क्या आपने देखा नहीं, या तो हमारा 25 साल का नौजवान भाई है जी, ये जो टपोरीगिरी कर रहा है, लेकिन अमेरिका और चाइना और जापान का 12 से 14 साल का बच्चा वो तहकीक करता है, वो रिसर्च करता है, वो इन्वेस्टिगेट करता है, वो मेडिटेशन करता है, फिर एक फॉर्मूला दुनिया वालों के सामने पेश करता है। कहां 12 से 14 साल का बच्चा और कहां 25 साल का नौजवान जो टपोरीगिरी करे, ये गुटखा खाए, चाय की दुकान पे बैठ करके गुटखा मुंह में डाल करके ये चाय पिए, ये बीड़ी और सिगरेट पी करके अपने आप को दिखाए कि मुझसे बड़ा रिचेस्ट मैन दुनिया में कोई नहीं है, मुझसे बड़ा पावरफुल दुनिया में कोई नहीं है। अब बताइए कि ये बड़ा काम कैसे करेगा, ये रिसर्च कैसे करेगा, ये कैसे साइंटिस्ट बनेगा, ये कैसे वैज्ञानिक बनेगा, ये कैसे तहकीक करेगा, ये कैसे डॉक्टर बनेगा, ये कैसे इंजीनियर और प्रोफेसर बनेगा। तो साइंसदान कहते हैं वही हाल है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का, वही हाल है रूस का जो रिसर्च डिपार्टमेंट का जो सबसे बड़ा तबका है, वहां भी साइंटिस्ट कहते हैं कि आप जो हामिला औरतें हैं वो दिमाग लगाएं, वो झूठ ना बोले, वो डांस ना करे, वो सिंगिंग ना करे, वो नरमी इख्तियार करे, वो सादगी इख्तियार करे, ये शांत रहे। वो साइंसदान ये फॉर्मूला देने के बाद बताना ये चाहते हैं कि आप जितना शांत रहिएगा, आप जितना सिंपलिसिटी में रहिएगा, आप जितना ध्यान केंद्रित कीजिएगा, आप जितनी तहकीक कीजिएगा, आप जितने अच्छे से रहिएगा, तो आपके
खून का असर खून पर पड़ेगा, पेट में जो बच्चा पल रहा है उस पर पड़ेगा, तो बच्चा ताकतवर पैदा होगा, बच्चा शक्तिशाली पैदा होगा, बच्चा पावरफुल पैदा होगा, वो दिमाग वाला होगा, बड़ा होकर वो डॉक्टर बनेगा, वो इंजीनियर बनेगा, वो प्रोफेसर बनेगा, वो साइंटिस्ट बनेगा, वो सबसे बड़ा वैज्ञानिक बनेगा। ये फॉर्मूला वहां के साइंटिस्ट, वहां के वैज्ञानिक देकर के, यही हाल कॉलेज के प्रोफेसर का है, यही हाल मेडिकल के डॉक्टर का है, वो यही फॉर्मूला देते हैं। फॉर्मूला देने के बाद दुनिया वालों को बताना चाहते हैं कि हमने जो फॉर्मूला दिया है वो फॉर्मूला आज से पहले किसी ने भी नहीं दिया है। लेकिन मुसलमानों, आज से सैकड़ों साल पहले एक बच्चा जीलान की धरती में पैदा हुआ था। वो बच्चा जब मदरसा पढ़ने जाता है, उस्ताद कहते हैं पढ़ो बेटा, औज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह, बच्चा पढ़ लेता है। अब उस्ताद कहते हैं सूरह फातिहा पढ़ो, बच्चा कहता है मैं पढ़ूंगा नहीं इसके आगे। तो कहां से उस्ताद कहते हैं अगर यहां से नहीं पढ़ेगा तो फिर कहां से पढ़ेगा? वो कहता है कि मैं 19वां पारे से पढ़ूंगा। उस्ताद कहते हैं फिर ये 18 पारे, क्या तुम्हें पढ़ना नहीं है? वो बच्चा जवाब देता है कि ये 18 पारे मैंने हिफ्ज कर लिए हैं। उस्ताद कहता है ये 18 पारे तुम्हें कैसे याद हो गए? वो बच्चा जवाब देता है कि मेरी माँ 18 पारे की हाफिजा थी, जब तक वो कुरान पढ़ती नहीं, घर का काम काज करती नहीं, तो माँ जमीन में रह करके कुरान पढ़ती थी, पेट में रह करके मैंने 18 पारे को हाफिज कर लिया। उस महान जात ने, पता है वो महान जात कोई और नहीं है, वो सारे वल्जू के सरदार गौसे आजम की जात है। गौसे आजम ने आज से 1000 साल पहले, जिस जमाने में इल्म के बारे में किसी को ज्ञान नहीं था, जिस जमाने में अमेरिका का वजूद नहीं था, वो तो 1400-1500 साल पहले क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका का पता लगाया। तब जाकर के पता चला कि अमेरिका का भी एक मुल्क है। तो गौसे आजम सरकार ने सैकड़ों साल पहले इस फॉर्मूले पर अमल करके प्रैक्टिकल तौर पर दुनिया वालों को बता दिया, ऐ दुनिया वालों, ये साइंसदानों का दिया हुआ फॉर्मूला नहीं है, ये इस्लामिक फॉर्मूला है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, सीरते मुस्तफा, अजमते मुस्तफा, नाराए गौस, जश्ने ईदे मिलादुन नबी, फैजाने कलीमी, नाराए तकबीर, नाराए। अफसोस की बात है, यहाँ तो माँ बाप ही हो गए बेनमाजी, यहाँ तो माँ बाप ही हो गए शराबी, यहाँ तो माँ बाप ही हो गए नाफरमान। तो बच्चा कैसे बनेगा? क्या कभी आपने सुना नहीं? वाकया बताना मकसद नहीं है, जो रिजल्ट आउट होता है वो बताना मकसद है। क्या आपने सुना नहीं? एक अल्लाह का मर्द मुजाहिद, एक बंदा जो कई दिन तक रोजा रख रहा था, नदी में बहता हुआ सेब मिला, उसको खा लिया। शरीय एतबार से शरीफ फतवा तो यह है वो कोई क्राइम नहीं है, वो कोई जुर्म नहीं है। अगर बहते पानी में ऐसी कोई चीज मिले कि जिसको ना उठाने में वो चीज खराब हो जाए, बर्बाद हो जाए, तो ऐसी चीज, ऐसी सूरत में जो भी उस चीज को उठाएगा वही उसका मालिक हो जाएगा। तो उस मर्द मुजाहिद ने सेब को जब उठाया, और सेब एक ऐसी चीज है कि अगर आप उसको उठाएंगे नहीं, पानी में रहेगा तो वह गल के सड़ के खत्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तो वो उसको जो भी उठाएगा वही उसका मालिक हो जाएगा। तो शरीय एतबार से यह कोई जुर्म नहीं था, कोई अपराध नहीं था, कोई क्राइम नहीं था। लेकिन उसके बावजूद भी उस एक सेब की माफी के लिए 10 से 12 साल बाग की रखवाली करना, बगैर किसी बदले में, बगैर किसी एवज में। है कोई मुसलमान बंदा जो किसी दूसरे मुसलमान भाई के घर का काम एक दिन कर दे बगैर किसी पैसे के बदले में? एक दिन करना तो बहुत दूर की बात है, 5 मिनट निकालना उनके लिए टफ है। बोला कौन जाएगा फालतू में काम करने के लिए? हमारा परिवार है, हमारा पेट है, हमें उस तरफ ध्यान देना है। लेकिन उस मर्द मुजाहिद ने 10 से 12 साल तक बाग की रखवाली की बगैर किसी पैसे के बदले में, और फिर उनके टर्म और कंडीशन के मुताबिक एक अपाहिज लड़की के साथ शादी करने के लिए तैयार
तैयार हो जाना। अब बताइए, कुरान का एक फॉर्मूला है, कुरानी हुक्म है, इन्नल्लाह ला युदीउ अजरल मुहसिनीन। अल्लाह तबारक व तआला कभी भी एहसान करने वाले का बदला बर्बाद नहीं फरमाता है, ज़ाय नहीं फरमाता है। तो उस मर्द मुजाहिद ने 10 से 12 साल तक जो फुकट में, जो फ्री में उनकी जो सेवा की, उनकी जो खिदमत की, अल्लाह ने क्या बदला दिया कि जब उन दो पवित्र आत्माओं का मिलन होता है तो उन दोनों के मिलन से जो तीसरा वजूद क्रिएट होता है, वो कोई फिल्म का एक्टर नहीं, वो कोई क्रिकेटर नहीं, वो कोई दुनिया का बादशाह नहीं, बल्कि वही बच्चा, उसी बच्चे को दुनिया सारे वलियों के सरदार गौसे आज़म से जानती है। जब माँ बाप मुत्तकी और परहेजगार होते हैं, जब माँ बाप नमाजी होते हैं, जब माँ बाप आबिदो जाहिद होते हैं, तो उनके शिकम से जो बच्चा पैदा होता है वो भी मुत्तकी और परहेजगार होता है, वो भी आबिदो साजिद पैदा होता है। लेकिन अफसोस की बात है कि हमें अपने अंदर चेंजिंग लाने की जरूरत है, हमें अपने अंदर बदलाव लाने की जरूरत है, हमें अपने अंदर सुधार लाने की जरूरत है। अब जाहिर सी बात है कि जब हम नमाजी नहीं बने, और लोग नमाज पढ़ते भी कम हैं, जब 50 साल पार कर जाएंगे, जब बुढ़ापा आ जाएगा, जब कमर सही से काम नहीं करेगी, जब पैर सही से काम नहीं करेगा, जब लाठी के सहारे चलना होगा, तब जाकर के मस्जिद का रुख करेंगे, तब जाकर के हम दाढ़ी रखेंगे। अब आपका जो बच्चा है वो देखेगा मेरा बाप तो 50 साल तक आवारागर्दी किया, टपोरीगिरी किया, अब 50 साल के बाद मेरा बाप नमाजी बना, तो बेटा तो यही समझेगा ना, नौज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक, कि इसका मतलब ये है कि 50 साल से पहले नमाज पढ़ना नहीं है, 50 साल के बाद नमाज पढ़ना है, 50 साल के बाद दाढ़ी रखनी है, और उससे पहले क्या करना है, बस टपोरीगिरी करो, दूसरों की माँ बहन बेटियों के ऊपर गंदी नजर डालो, बस ये काम रह गया। छोकरे नौजवान यही करते हैं। अब आइए जरा मैं आपको बताऊं, हमें अपने अंदर चेंजिंग और बदलाव लाने की जरूरत है। अगर चाहते हैं कि नहीं आपका बेटा मुत्तकी और परहेजगार बने, तो पहले आप मुत्तकी परहेजगार बनिए, आप नमाजी बनिए, तब बेटे को कहिए बेटा चलो मेरे साथ नमाज पढ़ने के लिए, तब बेटा शर्म के मारे बाप के साथ नमाज पढ़ने जाएगा। अब अफसोस की बात है, हम ओलमा को कोसते हैं, हजरत 10 से 12 हजार हम आपको तनख्वाह दे रहे हैं, स्टेज में मुकर्रिर को कोसते हैं कि मैंने आपको बुलाया, मैंने इतना ज्यादा नजराना दिया आपको, लेकिन आप एक पूरी महफिल में एक भी आदमी को नमाजी नहीं बना पाए, तो क्या ये आलिम दीन का काम है नमाजी बनाना? ये मुकर्रिर का काम नहीं है, ना ही इमाम का काम है, ना किसी आलिम दीन का। ये अगर आपको रहनुमाई करे तो ये इनका उपकार है आप पर, इनका एहसान है आप पर कि आपको ये सही रास्ते की हिदायत दे रहे हैं। वरना नमाजी बनाने का काम किसका है? जरा मुस्तफा से पूछिए तो हुजूर फरमाते हैं कि मुरू औलादकुम बिस्सलात व हुम अबनाउ सब'i सिनीन। हुजूर फरमाते हैं बाप को हुक्म देते हैं, मुकर्रिर को नहीं, आलिम दीन को नहीं, मुदर्रिस को नहीं, मस्जिद के इमाम को नहीं। किसको कह रहे हैं? बाप को कह रहे हैं कि बेटे को नमाज पढ़ने का आदेश दो। कब? जब उसकी उम्र 7 साल हो जाए। जबकि 7 साल की उम्र में बच्चा बालिग नहीं होता है, बालिग होने के बाद शरीयत के अहकाम उस पर फर्ज होते हैं, उससे पहले नहीं। हिकमत क्या है? उसके बाद आगे फरमाते कि वदरिबूहुम अलैहा, उसको मार करके नमाज पढ़ाओ। कब? जब उसकी उम्र 10 साल हो जाए। और 10 साल की उम्र में भी बच्चा बालिग नहीं होता है, बालिग होने के करीब होता है, लेकिन वो बालिग नहीं होता है। अब बताओ कि ये हिकमत क्या है, कारण और रीजन, इसमें मिस्ट्री क्या है, जरा गौर से सुनिए। हिकमत ये है, बच्चा है, 7 साल का बच्चा है, उसको नमाज पढ़ने का आदेश अगर आप देते हैं, ये बच्चा है, कभी फज्र पढ़ेगा तो जोहर छोड़ेगा, कभी जोहर पढ़ेगा तो असर छोड़ेगा, कभी मगरिब पढ़ेगा तो इशा छोड़ेगा। अभी ये 7 से 10 साल का जो 3 साल का एक लंबा जो पीरियड है, लंबा जो एक अरसा है, 10 साल की उम्र में मार करके नमाज पढ़ाओ। हिकमत यह है कि अब बच्चा जो 3 साल से कभी फज्र पढ़ रहा था, जोहर छोड़ रहा था, कभी जोहर पढ़ रहा था, असर छोड़ रहा था, अब ये 10 साल की उम्र में जब मार करके नमाज पढ़ाओगे, वो जो कभी फज्र पढ़ रहा था, जोहर छोड़ रहा था, अब वो छोड़ेगा नहीं, वो नमाजों का पाबंद बन जाएगा। और जब वो नमाज का पाबंद बालिग होने से पहले बन जाएगा, तो बालिग होने के बाद बेटे को कहना ही नहीं पड़ेगा कि बेटा तू नमाज पढ़।
बेटा नमाज का आदी बन गया। लेकिन अफसोस की बात है, एक तो हम ही बेनमाजी हैं और हम अपने बच्चों को डिसिप्लिन भी नहीं सिखाते, उनको तरबियत नहीं देते, उनको तो हम उलमा से दूर रखते हैं। अरे क्या जाओगे, वो तो घटिया आदमी है। अब ये उलमा कितने पावरफुल हैं, जरा मुस्तफा से पूछिए। हुजूर फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, द बेस्ट अमंग यू इज ही हु लर्न द कुरान एंड टीच अदर्स। हुजूर फरमाते हैं कि तुम में सबसे बेहतर, सबसे बेटर वो है जो कुरान सीखता है और दूसरों को सिखाता है। अब बताइए, हो कोई अपने मुल्क का प्राइम मिनिस्टर, वो अपने फील्ड में अच्छा है, लेकिन उस प्राइम मिनिस्टर से भी अच्छा है आलिम दीन, उस गांव उस एमएलए से भी अच्छा है आलिम दीन। यानी दुनिया में सबसे अच्छा अगर कोई है, ये उलमा की जात है। इसलिए कि उलमा को अच्छा न किसी बादशाह ने कहा, न किसी प्राइम मिनिस्टर ने कहा। उलमा को अगर सबसे अच्छा किसी ने कहा है, वो दुनिया के महानतम सफलतम पुरुष मुस्तफा है, जो इन्होंने उनको सबसे अच्छा कहा है। तो अब मुस्तफा जिनको नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे मुस्तफा जिनको सबसे अच्छा कह दे, उनसे अच्छा कोई भी नहीं हो सकता। बस मैं अब आखिरी बात आपके सामने बयान करने जा रहा हूँ। आज लोग आवाजें उठाते हैं कि मुस्तफा जाने रहमत ने जो मर्दों के लिए योगदान दिया है, मर्दों को जो सुविधा दी है, मर्दों को जो फैसिलिटीज दी है, औरतों को वो सम्मान नहीं मिला, औरतों को वो इज्जत मुस्तफा जाने रहमत ने नहीं दी है। 2016 से एक नारा चला था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यानी बेटी को बचाना भी है, बेटी को पढ़ाना भी है। अब बताइए, नारा 2016 से स्टार्ट हुआ, क्या रेलवे स्टेशन, क्या प्लेटफॉर्म, क्या बस स्टेशन, यानी जहां पे आप देख ले हर जगह एक ही नारा लग रहा था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये नारा किसने दिया? हमारे मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी ने दिया था। उन्होंने कहा था बेटी को बचना चाहिए, बेटी को पढ़ना चाहिए। हाँ हाँ, ये नारा सुनने में बहुत अच्छा लगता है। जरा गौर से सुनिए मेरी बात है, ये नारा सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, बेटी को बचना भी चाहिए और बेटी को पढ़ना भी चाहिए। लेकिन ये नारा किस जमाने का है? जिस जमाने में लाखों से ज्यादा स्कूल और कॉलेज खुल गए। ये नारा इस जमाने का है जिस जमाने में करोड़ों स्कूल दुनिया में मौजूद है। ये नारा इस जमाने का है जिस जमाने में लाखों यूनिवर्सिटी दुनिया में मौजूद है। ये नारा इस जमाने का है जिस जमाने में ऑक्सफोर्ड नाम की यूनिवर्सिटी दुनिया में मौजूद है। ये नारा इस जमाने का है जिस जमाने में कैम्ब्रिज नाम की यूनिवर्सिटी दुनिया में मौजूद है। ये नारा इस जमाने का है जिस जमाने में चाइना और जापान की तरक्की की कहानी सबके सामने है, जिस जमाने में हर आदमी पढ़ा लिखा है। क्या इसका मतलब कि 2016 में ये नारा लगा तो क्या इससे पहले बेटी को पढ़ाने का रिवाज और बेटी को बचाने का रिवाज नहीं था? अगर 2016 से पहले बेटी को बचाने का और बेटी को पढ़ाने का रिवाज नहीं था, तो वो बच्चियां जो आज से 25 से 30 साल पहले जो लड़कियां IAS ऑफिसर बनी, जो लड़कियां DM बनी, जो लड़कियां सरकारी जॉब कर रही है, जो लड़कियां गवर्नमेंट सर्विस कर रही है, तो फिर अगर पढ़ने का रिवाज नहीं था तो वो कहां से IAS ऑफिसर बनी? वो कैसे जॉब कर रही है? वो कैसे सर्विस कर रही है? वो कैसे दूसरों को टीचिंग दे रही है? इसका मतलब यह है कि ये नारा पहले से चला आ रहा है। और फिर ये नारा किस जमाने का है? जिस जमाने में औरतें स्पेस में जाकर के स्टडी करती है, एस्ट्रोनॉमी की, एस्ट्रोलॉजी की। इस जमाने में जिस जमाने में औरतें साइंटिस्ट है, जिस जमाने में औरतें रिसर्चर है, जिस जमाने में औरतें वैज्ञानिक है। ये नारा इस जमाने का कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इस जमाने में कौन बाप ऐसा है जो बेटी से प्यार नहीं करता? कौन सा बाप ऐसा है जो बेटी से मोहब्बत नहीं करता? क्या ये बाप का प्यार नहीं है कि बाप रात और दिन एक करता है, मेहनत करता है, सूरज की गर्मी में अपने जिस्म से पसीना बहाता है, अपनी मेहनत की गाड़ी कमाई जमा करता है और बेटी की शादी में पलक झपकते खर्च कर देता है? क्या इसमें बाप की मोहब्बत नहीं है? क्या ये बाप का प्यार नहीं है कि एक बाप रातों की नींद कुर्बान करता है, दिन का चैन कुर्बान कर देता है? क्या इसमें बाप का प्यार नहीं झलकता? क्या इसमें बाप की मोहब्बत नहीं झलकती है? या भाई, इस जमाने में कौन भाई ऐसा है जो
अपनी बहन की इज्जत की सुरक्षा नहीं करता? कौन भाई ऐसा है जो अपने बहन की इज्जत की हिफाजत नहीं करता? तो इस जमाने में ये नारा, जिस जमाने में हर बाप अपनी जान से भी ज्यादा बेटी से प्यार करता है, इस जमाने में हर भाई अपनी जान से भी ज्यादा बेटी की इज्जत, बहन की इज्जत की हिफाजत करता है। और इस जमाने में अगर बाप ने शादी करा दी, बेटी की शादी हो गई, अगर शौहर का इंतकाल हो जाता है, तो बाप कहता है, ऐ मेरी बेटी, तू टेंशन क्यों लेती है? तू चिंतित क्यों होती है? तू फिक्रमंद क्यों होती है? अभी तेरा बाप चट्टान की तरह खड़ा है, तू टेंशन मत ले, तू चिंतित मत हो, तू फिक्रमंद मत हो, तुझे खिलाऊंगा मैं, तुझे पिलाऊंगा मैं, तेरे बच्चों का पालन पोषण का खर्चा, तेरे बच्चों के एजुकेशन का खर्चा, तेरे बच्चों के हेल्थ का खर्चा, ये सारे खर्चे ये तेरा बूढ़ा बाप उठाएगा। तू टेंशन मत ले, तुझे खिलाऊंगा मैं, तुझे रहने के लिए मकान में दूंगा। तेरा शौहर नहीं हुआ तो क्या हुआ, तेरा बाप अभी जिंदा है। उधर से भाई कहता है, अरे प्यारी बहना, तू टेंशन मत ले, अभी तेरा भाई ये जिंदा है, तुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तो ये नारा किस जमाने का है? इस जमाने का है जिस जमाने में हर बाप अपनी बेटी से प्यार कर रहा है, हर भाई अपनी बहन से अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता है। लेकिन 1400 साल पहले जिस जमाने में बाप ही बेटी का मर्डरर था, बाप ही बेटी का हत्यारा था, बाप ही जिंदा बेटी को दफन करता था, उस जमाने में अगर कोई बेटी बच भी गई, बाप ने शादी करा दी, अगर शादी हो गई, शौहर का इंतकाल हो जाता, तो दूसरों की बात तो छोड़ दी, खुद बाप कहता, ये मेरी बेटी डाइन है, शौहर को खा के आ गई है, ये मेरी बेटी कातिल है, शौहर का कत्ल करके आई है, ये मेरी बेटी मर्डरर है, शौहर का मर्डर करके आई है, ये मेरी बेटी हत्यारिन है, शौहर की हत्या करके आई है। उस जमाने में जब बाप ही बेटी को जिंदा दफन कर रहा था, उस जमाने में जब बाप ही बेटी को घर से निकाल रहा था, उस जमाने में जब बाप ही बेटी को सता रहा था, उस जमाने में न कोई कॉलेज है, न कोई यूनिवर्सिटी है, उस जमाने में न चाइना और जापान की तरक्की की कहानी किसी के सामने है, उस जमाने में न कोई न्यूटन है, न कोई आइंस्टाइन है, न अब्राहम लिंकन है, उस जमाने में साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है, उस जमाने में न केमिस्ट्री बायोलॉजी के बारे में किसी को पता है, उस जमाने में न साइंस के किसी भी चैप्टर के बारे में पता है, उस जमाने में न ऑक्सफोर्ड नाम की कोई यूनिवर्सिटी दुनिया में मौजूद है, उस जमाने में न कैम्ब्रिज नाम की यूनिवर्सिटी दुनिया में मौजूद है। तो उस जमाने में बच्चियों के बचाने का नारा किसने दिया था? वो एक जात थी जिसने कहा था कि अगर बेटी जिसने अपनी एक बेटी को पाला पोसा, उसको अच्छी तरबियत दी, उसका पालन पोषण किया, या दो बच्ची को पाला, उसकी अच्छी तरबियत की, उसका अच्छा से देखभाल किया और उसकी अच्छी से परवरिश की, तो मुस्तफा फरमाते हैं कि वो जन्नत में मेरे साथ ऐसे रहेगा जैसे कि ये दो उंगलियां आपस में मिली हुई है। फिर क्या था उस महानतम सफलतम पुरुष आदमी ने, उस मुस्तफा जाने रहमत ने, जब बेटी की पैदाइश का कलेक्शन, बेटी की पैदाइश का रिश्ता जन्नत से कर दिया, फिर क्या था? कल तक वही बाप जो बेटी का मर्डरर था, वही बाप जो बेटी का हत्यारा था, वही बाप जो बेटी का गला दबाता था, अब वही बाप बेटी की पैदाइश की तमन्ना करता है, परवरदिगार एक बेटी दे दे ताकि मुस्तफा के फरमान के मुताबिक मुझे भी जन्नत मिल जाए। फिर अरब में वो क्रांति आई, तो बेटी को बचाने का नारा अगर किसी ने दिया है, न न्यूटन ने दिया है, न आइंस्टाइन ने दिया है, न अब्राहम लिंकन ने दिया है, न किसी गांधी ने दिया है, न अंबेडकर ने दिया है, अगर नारा दिया है तो मुस्तफा जाने रहमत। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, अजमते मुस्तफा, सीरते मुस्तफा, फैजाने कलीमी, नाराए तकबीर, नाराए। जिस जमाने में जहां बाप ही बेटी से नफरत करता था, उस जमाने में बेटी को बचाने का नारा मुस्तफा ने दिया। उसी जमाने में मुस्तफा फरमाते हैं, तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ले मुस्लिमिन व मुस्लिमा, इल्म का हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत के ऊपर फर्ज है, लाजिम है, कंपलसरी है। तो मुस्तफा ने इल्म को लाजिम करार दे दिया कि बाप बेटे को पढ़ाए तो बेटे के साथ साथ वो बेटी को भी पढ़ाए। अगर बाप
बेटे को तालीम देता है तो वह बेटी को भी तालीम दे। अगर बाप बेटे को अगर एजुकेशन देता है तो वह बेटी को भी दे। मुस्तफा ने दोनों के लिए इल्म को लाजिम करार दे दिया। तो बेटी के बचाने का नारा, बेटी के पढ़ाने का नारा अगर किसी ने दिया है वो दुनिया की कोई और जात रही इस पूरे ब्रह्मांड का तो लाजवाब बेमिसाल सुपरमैन है वही मुस्तफा की जात गिरामी। यही वजह है कि जिस मुल्क में हम अब आप रहते हैं ये तो बेपढ़े लिखे लोग हैं जो मुस्तफा की शान में आपत्तिजनक बात करते हैं, जो मुस्तफा की गुस्ताखियां करते हैं, जो मुस्तफा के फरमान पे उंगली उठाते हैं। ये बेपढ़े लिखे लोग हैं। लेकिन मेरे सामने पढ़े लिखे लोगों की बातें मोतबर है। जिस मुल्क में हम रहते हैं इस मुल्क में एक स्टेट है राजस्थान। उस राजस्थान का एक ब्राह्मण प्रोफेसर, एक हिंदू प्रोफेसर रामाकृष्ण राव जो हिंदू है, जो पंडित है, लेकिन वह मैसूर यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर रहा है। वो प्रोफेसर रामाकृष्ण राव वो कहता है द पर्सनैलिटी ऑफ मोहम्मद इट इज मोस्ट डिफिकल्ट टू गेट इनटू द होल ट्रूथ ऑफ इट, ओनली अ ग्लिम्स ऑफ इट आई कैन कैच व्हाट ए ड्रामेटिक सक्सेशन ऑफ पिक्चरस्क सीन्स देयर इज मोहम्मद द प्रोफेट, मोहम्मद द बिजनेसमैन, मोहम्मद द स्टेट्समैन, मोहम्मद द वॉरियर, मोहम्मद द प्रोटेक्टर ऑफ स्लेव्स, मोहम्मद द इमेंसिपेटर ऑफ वुमन, मोहम्मद द जज, मोहम्मद द सेंट। आखिर में वो कहता है ऑल दीज मैग्निफिसेंट रोल्स इन दिस डिपार्टमेंट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ही इज लाइक ए हीरो। वो ब्राह्मण प्रोफेसर रामाकृष्ण राव जो हिंदू है, जो पंडित है, लेकिन वो मुस्तफा के बारे में कहता है ये मुस्तफा है। मुस्तफा की अजमत की गहराई में उतरना ये बहुत मुश्किल है, बहुत डिफिकल्ट है, बहुत दुश्वार है। अभी मैं मुस्तफा के कमालात का, उनके अचीवमेंट्स का, उनकी उपलब्धियों का एक चैप्टर मुताला करता हो वो अभी नहीं खत्म हो पाता है कि उनकी अच्छाइयों का, उनके कमालात का, उनकी अचीवमेंट्स का, उनकी उपलब्धियों का दूसरा चैप्टर मेरे सामने आ जाता है। मैं उसकी स्टडी में लग जाता हूं, वो अभी नहीं खत्म हो पाता कि तीसरा चैप्टर मेरे सामने आ जाता है। वो कहता है एक इंडलेस सिलसिला, कभी ना खत्म होने वाला सिलसिला, जिंदगियां खत्म हो गई, कोई मुस्तफा की तारीफ में कमा हक़ौल लिख नहीं सका। यही वजह है कि दुनिया के उस्ताद हजरात कहते हैं दुनिया का सारा दरख्त वो कलम हो जाए, दुनिया का सारा समंदर वो सियाही में तब्दील हो जाए, फिर भी मुमकिन नहीं मिधाते रसूल अकरम चाहे मसरूफ सारी खुदाई हो जाए। और इसी को जब दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट, दुनिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक आला हज़रत सरकार फरमाते हैं तो फरमाते हैं ऐ रज़ा खुद साहिबे कुरा है, मद्दाह हुजूर तुझसे कब मुमकिन हो फिर मिदहत रसूलुल्लाह। तो वह प्रोफेसर रामाकृष्ण राव कहता है ये मुस्तफ़ा है, खतीब है मुस्तफ़ा, बादशाह आजम है मुस्तफ़ा, सिपे सालार आजम है मुस्तफ़ा, औरतों को सम्मान देने वाले हैं मुस्तफ़ा, बेवाओं का मोरल ऊंचा करने वाले हैं मुस्तफ़ा, यतीमों को जिंदगी गिफ्ट करने वाले हैं मुस्तफ़ा। आखिर में वो कहता है मुस्तफ़ा जाने रहमत ने पूरे मानव इतिहास में, जीवन के हर क्षेत्र में, मानव डिपार्टमेंट्स में मुस्तफ़ा जाने रहमत ने जो रहनुमाई की है, जो गाइडलाइंस दिया है, जो मार्गदर्शन किया है, उनकी उन तमाम रहनुमाई को देख करके ये कहा जा सकता है पूरे ब्रह्मांड का, पूरी पृथ्वी का अगर कोई लाजवाब बेमिसाल सुपरमैन और सुपर हीरो है वो मुस्तफा जाने रहमत की जात गिरामी है। उस मुस्तफा जाने रहमत की उम्मत में हम और आप पैदा किए गए हैं। अफसोस की बात है हमें तो शर्म के मारे मर जाना चाहिए। कितने बेहया और बेगैरत है हम। मुस्तफ़ा के सदक़े में हम खाना भी खाते हैं, अगर हमको एक वक्त का खाना ना मिले तो हमारी जान निकलने लगती है। और उस मुस्तफ़ा के सदक़े में 3 वक्त क्या, ज़ुबान मुंह हमेशा चलता ही रहता है। अब फिर अफसोस की बात है कि उस मुस्तफ़ा जान रहमत की आँखों को ठंडक पहुँचाने के लिए ये मस्जिदें कभी नहीं भरती है। सिर्फ जुमा टू जुमा और ईद टू ईद, इसके अलावा तो बस वो बूढ़े बुजुर्ग हजरात, वो दादा हजरात ही नजर आएंगे। ये नौजवान अभी नहीं जाएंगे। तो हमें और आपको बदलाव की जरूरत है। और एक बात, हमारे जो दूसरे नौजवान भाई लोग, वो लोग क्या करते हैं
कि सोशल मीडिया वगैरह पे जैसे कि यूट्यूब वगैरह है, फेसबुक वगैरह है, वो लोग क्या करते हैं कि कभी कभी दीन की जानकारी उससे हासिल करते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है, क्योंकि सोशल मीडिया में बहुत सारे चैनल्स ऐसे हैं जो गैर मुक़ल्लिदीन, जो वहाबी, निचरी, रावजी, जो देवबंदियों का है। अब जाहिर सी बात है कि जब आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो पहली बार में जो बातें आप सुनिएगा वो बात फौरन आपके जहन में बस जाएगा। अब उसके बाद अगर आपके गांव के मुफ्ती साहब, मुफ्ती हबीबुर रहमान साहब अगर आपकी रहनुमाई करेंगे कि नहीं ये गलत है, ये सही है, तो आप क्या कहेंगे, हजरत आप गलत बोल रहे हैं, मैंने सुना यूट्यूब में वो ऐसा कह रहे थे। तो इसलिए आप उन सोशल मीडिया के पीछे मत रहिए। आपके गांव में बेशुमार आलिम दीन है, अगर आप इनके पास जाकर के दीन की जानकारी लेते हैं तो दीन की जानकारी लेना अलग सवाब, उनके चेहरे का दीदार करना अलग सवाब, उनके पास बैठना अलग सवाब। क्या आपने नहीं सुना हुजूर ने फरमाया मन ज़ारा आलिमन फका अन्नमा ज़ारनी। हुजूर ने फरमाया कि जिसने किसी आलिम दीन के चेहरे की जियारत की, मुस्तफ़ा फरमाते हैं कि उसने मेरे चेहरे की जियारत की। अब बताइए कि आलिम दीन के चेहरे के दर्शन को मुस्तफ़ा ने अपना दर्शन करार दिया। हुजूर फरमाते हैं कि जिसने किसी आलिम दीन के पास बैठा, गोया कि वो मेरे पास बैठा। और हुजूर फरमाते हैं कि जो दुनिया में मेरे साथ बैठेगा, खुदाए ताला उसे जन्नत में मेरे साथ बैठाएगा। अब बताइए कि फुकट में, फ्री में, बगैर किसी इन्वेस्ट के आपको इतनी बड़ी दौलत मिल रही है, फिर आप क्यों छोड़ रहे हैं? तो इन सारी चीज़ों से आप तौबा व इस्तिग़फ़ार कीजिए और आज से अपने अमाल का हिसाब कीजिए। सही माने में मुस्तफ़ा जान रहमत का आशिक बने, सही माने में बुजुर्गों से मोहब्बत करें, सही माने में अपने पीरो मुर्शिद के सच्चे मुरीद बने, ताकि अल्लाह तबारक व तआला उनकी ज़ात से हमको भी फ़ायदा पहुँचाए और जो हमारे जो पूर्वज जो इस दुनिया से चले गए हैं, अल्लाह उनको भी फ़ायदा पहुँचाए। अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ मौला तबारक व तआला आपको, हमको, सबको सुनने से कहीं ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला पैगम्बर आज़म के फरमान, सरकार के अखलाक, सरकार के स्वभाव, सरकार के कैरेक्टर, सरकार के पाक और पवित्र चरित्र के मुताबिक हम सबको अपना जीवन गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।